अगर सब कुछ रहेगा तब हम आप रहेंगे। ये सब कुछ रहने वाला नहीं है। ये बड़ा आर्टिफिशियल दिख रहा है कि देश चल रहा है। जो स्थिति है 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हम पीस खरीद रहे हैं, ठोड़ियों में हाथ डाल के पीस खरीद रहे हैं। और किन से खरीद रहे हैं? दंगाइयों से, तोड़ने वालों से ठोड़ी में हाथ डाल रहे हैं कि भाई देखो हमने, अरे तुमने 30,000 मंदिर तोड़े, तुमने नहीं तोड़े, उन्होंने तोड़े। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि भारत सरकार का कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो जब जा रहे थे तो इनको वसीयत कब करके चले गए। ये जो रहमानी, सलमानी, शैतानी जो आते हैं टेलीविजन पे, इनको वसीयत कब करी उन्होंने कि भाई तुम हमारे असली वारिस हो, हम मकान तुम्हारे नाम कर जा रहे हैं, तुम कुंडी ताला लगाते रहना। यहां वो लोग आपको डरा रहे हैं। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो दुनिया को ये कहें कि हमने 1400 साल में इस दुनिया को एक सुई बना के दी है। 1400 साल की हिस्ट्री में एक चीज बता दीजिए मुझे जो उस सिविलाइजेशन ने बनाई हो और दुनिया की किसी सिविलाइजेशन को दी हो। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं मैं। हाँ, 1400 साल में उन्होंने एक चीज जरूर बनाई है जो आप में से किसी ने नहीं देखी, वो मैंने लाइव देखी है। 1400 साल में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने एक बम ईजाद किया है। वो बम क्या है? अफगानिस्तान और का जो बॉर्डर लगता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, जिसको बहुत पहले हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहा करते थे, अब वो खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK कहलाता है। वो पठानों का इलाका है जहां से खान अब्दुल गफ्फार खां आया करते थे, जिनको आप सीमांत गांधी कहते थे, फ्रंटियर गांधी भी कहते थे आप। वो बॉर्डर वहां लगता है और वहां एक जगह है चमन बॉर्डर, जहां कोई जा नहीं सकता। लेकिन हमारी नौकरी और हमारे लोगों के साथ जो रसूख था, हम वहां गए। वहां एक बड़ी मस्जिद बनी हुई थी, लोग नमाज पढ़ रहे थे। नमाज ख़त्म हुई, इमाम साहब ने घोषणा की, हमारे बीच में आज जनाब रफ़ीक साहब वल्द फलाने, वल्द मीन उनका किसका बेटा, यहाँ का रहने वाला है, जिहाद के लिए अल्लाह की राह में आज फ़िदाइन हमले के लिए तैयार होके जा रहे हैं। और सब कहते थे आमीन। और सडनली मैंने देखा एक ऐसा बच्चा, एक पठान के बच्चे जो होते हैं ना, थोड़ा सा खूबसूरत से बहुत होते हैं, छोटा सा बच्चा, कोई 12-13 साल का बच्चा था। उसको कंधे पे बिठाया गया, उसकी मालाएं डाली गई और ये सिलसिला वहां नॉन स्टॉप चल रहा है। और मात्र पाकिस्तान की करेंसी में 3,500 की एक बेल्ट आती है, उसके बेल्ट बांध दी। वो सुसाइड बॉम्बर की बेल्ट होती है, रिमोट से आप कहीं दबा दी, उड़ जाएगा। और जाकर के चमन बॉर्डर पे छोड़ते जाते थे और फिर आते थे और वो घूमता रहता था। इनको लगता था कि किस थाने में पहुंचा, वो अफगानिस्तान के रिमोट दबाया उड़ गया। ये ईजाद किया इस कौम ने 1400 साल में। वो कौम आपको डरा रही है, उसके मानने वाले आपको धमका रहे हैं। उन्होंने 47 में कौन सी पीस थी वो भी हमने देखी। कश्मीर में क्या हुआ हम नहीं माने। हम हर दिन कुछ हो रहा है लेकिन हम तैयार नहीं है इस बात के लिए कि भाई ये सच्चाई है, इसको मान लें। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं। मैंने कहा कि भाई रफीक अहमद के घर की जाके सिवैयों खाने से बेटर है जाके दलित के घर का एक दिन पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। आप इसलिए नहीं हार रहे कि आप में पुरुषार्थ की कमी है, इसलिए नहीं हार रहे। आप इसलिए हार रहे हैं कि आपने अपने ही लोगों को अपने ही कारणों से धीरे धीरे अलग कर दिया है। जो लोग जय भीम और जय मीम का नारा पूरे देश में लगा रहे हैं, मैं उनसे बड़े ईमानदारी के साथ चिल्ला के पूछता हूं, प्रकाश अंबेडकर बड़े नाराज हैं। उन्होंने कहा आप तो दलित नहीं, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैंने कहा दलितों की बात करने के लिए दलित होने की जरूरत थी, गांधी जी तो दलित नहीं थे। जो जिन्हा साहब मुस्लिम लीग के एक आदमी को जो बंगाल से जीतता था उसको अपने साथ लेके गए और कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा कि इन ब्राह्मणों ने जो आपके साथ किया है वो हमारे साथ भी किया है, हम दोनों इनके मारे हुए हैं, लिहाजा हम दोनों को अपनी मुश्तरका ताकत पे यकीन करना चाहिए और आप पाकिस्तान चलिए, हम पाकिस्तान का आपको पहला लॉ मिनिस्टर बनाते हैं। वो बंगाल से
चले गए, लॉ मिनिस्टर बने, और लॉ मिनिस्टर के बाद जब उनको पता चला कि पाकिस्तान के अंदर 10% दलित था एट द टाइम ऑफ डिवीजन, जब वो खबरें पढ़ते थे, जब वो देखते थे कि हर दूसरे दिन एक रेप हो रहा है, हर दूसरे दिन एक कन्वर्जन हो रहा है, हर दलित लड़की को उठाया जा रहा है, तो उस बीच में जिन्ना साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। एक दिन वो रोने लगे और रोते रोते उन्होंने लियाकत अली ख़ान, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से गए थे, उनके सामने कहा कि मुझसे तो इतना वादा किया गया था, आज दलितों की स्थिति तो पाकिस्तान में बहुत ख़राब है। तो उनसे जो शब्द बोले गए, आप लोग गूगल पे जाइएगा और जोगिंदर नाथ मंडल, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर का पूरा लेटर पढ़ लीजिएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। हमारे ऊपर तो बड़ा इस बात का निगाह रखी जाती है कि किस दलित को हमने छेड़ दिया। आज हमने तो संविधान में भी कर दिया, संविधान के बाद नाजायज चीजों को भी मान लिया, और गली मोहल्ले में सब जगह अंबेडकर की मूर्ति लगा दी, अपनी लड़की दे के अंबेडकर के साथ शादी भी कर ली, अंबेडकर को महान भी बनाया, उनको ओहदा भी दिया, लॉ मिनिस्टर भी बनाया, संविधान भी लिखा। उसके बाद भी हमारे ऊपर आरोप है कि आज भी दलितों के साथ ब्राह्मण और अपर कास्ट बड़ी जातियां करती है, और जिनके भरोसे पे गए थे वहां से रोते हुए आए, और इस देश को पता नहीं चला कि जोगिंदर नाथ मंडल, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर, कहां गुम हो गए, कहां मरे, कहां नहीं मरे, उनका पता नहीं चला। हमने उससे नहीं सीखा, हमने अपने लोगों को धीरे धीरे अपनी वही आदत रखी, और आज जय भीम और जय मीम हो रहा है, वही दोहराया जा रहा है। उनको एजेंडा पता है कि हिंदू की जो लार्जर फैमिली है, जो लोग लड़ सकते हैं हमसे, जो लड़ते वक्त हमसे पूछेंगे नहीं, उन लोगों को धीरे धीरे एक एजेंडे के तहत आपसे अलग किया जा रहा है। आपके अंदर की ताकत कैसे कमजोर हो, उन्होंने इसका इंतजाम कर लिया है। पूरी दुनिया के अंदर, चाइना में इस्लाम के मानने वालों के साथ क्या हो रहा है, यह पता है आप लोगों को? सबको पता है। भारत में भी हर मुसलमान को पता है, पाकिस्तान को पता है, लेकिन एक संगठन है जिसमें भारत की विदेश मंत्री को पहली बार गेस्ट ऑफ ऑनर दिया था, वो भी आयतें पढ़ रही थी वहां। इस्लामिक नेशंस का एक संगठन है, वो संगठन हर बार 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद एक प्रस्ताव लाता है, और वो प्रस्ताव चीन के खिलाफ होता है कि चीन में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, ना दाढ़ी रखने पे सवाल है, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर जिस चटाई पे नमाज पढ़ी है उसको आपको जमा करने जाना है, मस्जिदों को आपने कहा है इस आकार की नहीं, इस आकार की बनेंगी, रमजान 8 घंटे का नहीं होगा, 3 घंटे का होगा, लिखित में आदेश है, वगैरह वगैरह। वही इस्लामिक देशों में जब उसके खिलाफ प्रस्ताव आता है, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो अल्लाह मियाँ ने बनाया है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जन्म तो ग़ज़वाए हिंद को पूरा करने के लिए है, ग़ज़वाए हिंद पूरा होना ये अलग बात है, ग़ज़वाए हिंद पे बहस अलग हो सकती है, वो पाकिस्तान उस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट देता है कि ये पारित ना हो। और वो गठजोड़ में इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ उसमें एक ही दोनों के बीच में मुआहदा है कि तुम्हें इन मुसलमानों की दाढ़ी काटनी है, काटो, मारो, पीटो, कुछ मत करो, लेकिन यूएनओ के अंदर अजहर मसूद को तुम्हें बचाना है। ये गठजोड़ आपको समझ आता है कि नहीं आता है कि उसने अजहर मसूद को बचाना है, उसके खिलाफ प्रस्ताव आएगा तो हम चुप रहेंगे। वो पाकिस्तान जिसको कश्मीर में मुसलमानों की चिंता है, कटिहार के मुसलमानों की चिंता है, रामपुर के मुसलमानों की चिंता है, धारा 370 की चिंता है, वो पब्लिकली नहीं कहता, अंदर अंदर ये भी खेल है। इससे आप एक बात निकालें जो मुझे अपने मतलब की नजर आती है। जब आप मजबूत होते हैं ना, तो आपके खिलाफ भी प्रस्ताव नहीं आता। आपको बुलाया इस्लामिक देशों ने गेस्ट ऑफ ऑनर करके, और जो फाउंडर था वो नहीं आया, क्योंकि उसे लगा कि सुषमा स्वराज ही कुरान पढ़ने लगी तो हमारे